बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में लिंक लगाया है, इसको देखें। और अगर आपको कोई सिलाई में मसला आ रहा है तो कमेंट में बताएं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो हमारी सादा कमीज। अब मैं कमीज के साइज का आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई हमारे पास 24 है। हमने 1 इंच इधर और 1 इंच इधर छोड़ के ये हमने रख ली है। अब टोटल हमारे पास है 27 इंच इसकी चौड़ाई है। हमने इसको डबल कर लिया। अब लंबाई है हमारे पास 38 और नीचे से हमने रख लिया 2 इंच का मार्जिन तरपाई के लिए। ये 38 ये हमारा कमीज की लंबाई, हमारी कमीज की लंबाई है। अब हमने तीरा देखना है। तीरा हमारे पास है 17 इंच। तैयार 17 है। अब हमने रखना है इसका, ये हमारा हो गया डबल तीरा, लेकिन ये हमने आधे इंच का मार्जिन रख लेना। सिलाई का ये 7 इंच हमारी कंधे की लंबाई है। ये हमारा ये कंधे की शेप होगी हमारी। और 1 इंच हमने दरमियान से, ये जो कोना है यहाँ से हमने 1 इंच की ये सीधी लाइन लगा ली। अब हमने इसकी गोल शेप कर देनी है। और आधा इंच हमने ऊपर से 1 इंच रख लें। 1 इंच रख के हमने ये ऊपर से कटिंग कर लेनी है। गला हमारा आएगा 3 इंच पे। ये गले तक हमने इसकी शेप दे देनी है। और ये चेस्ट है हमारी 22 इंच। ये हमारी शेप आ गई है। और हमने ये मार्जिन रख लिया 2 इंच का। और ये ऊपर से लेके नीचे तक हमने ये रखा लिया निशान 14 इंच का। ये 14 इंच हो गया हमारे पास। और ये कंधे की शेप से लेके नीचे तक हमने ये 13 इंच ले लिया। और कमर की हमारी चौड़ाई है 20 इंच। ये 10 हमने ये रख लिया। 2 इंच का हमने मार्जिन ये रख लिया। और हिप हमारे पास है 24 इंच। ये 24 इंच हमारी हिप है। अब हमने ये निशान लगाना है। ये ले लिया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। जहाँ तक हमारे गले की शेप आनी है वहां तक हमने 1 इंच की कटिंग कर ली है। ये देखिए ये हमारी शेप आ गई। अब ये जो शेप है हमारी, ये हमने यहाँ से ली, ये कमर पे गई और यहाँ से हमारे हिप पे आ गई। ये फ्रंट है हमारा। बैक हमने पीछे कर लेनी है। हमने ये आधा इंच शेप ली है। ये यहाँ से हमने शुरू करना है। ये हमारे नीचे से जितनी हमारी लेंथ होगी सिलाई के बाद हम काट लेंगे,
उसके नीचे हम ये पैच लगाएंगे। ये पैच लगाएंगे नीचे। ये हमारी कमीज की कटिंग हो गई। अब मैं आपको बाजू की कटिंग की बताऊंगी। ये बाजू है हमारे पास। ये बाजू की चौड़ाई हमारे पास 9 इंच है। हमने यहाँ से शुरू करना है। लंबाई हमारी ये आगे मार्जिन 1 इंच का रख के ये 22.5 है, हमने 22 रखनी है। ये हमने कटिंग कर लेना है। यहाँ से हमने 3 इंच लेना है, ऊपर जाके 2 इंच कर लेना है। यहाँ से हमने ये निशान लगाया। ये हमारी कटिंग हो गई कंधे की। ये फिटिंग वाले बाजू हैं। आगे से हमारी इसकी फिटिंग है 5 इंच। हमने ये 5.5 इंच रख लिया और यहाँ से हमने ये निशान लगाया। यहाँ पे हम ले आए इसको। अब ये फ्रंट है बाजू का। हमने ये 2 पीस ऊपर से उठा लिए, 2 नीचे पीछे वाले। ये फ्रंट वाले ये 2 पीस है, वो बैक है। ये भी हमने इसी तरह शेप देनी है 1 इंच की। जहाँ तक हमारी ये फिटिंग की निशान है वहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक शेप दे देनी है। ये तकरीबन बन जाता है 6 इंच का। तो इसी के दरमियान में हमने ये कटिंग कर लेनी है। फ्रंट की जो कटिंग है 0.5 इंच हमने शेप दी है। ये बाजू के आगे भी हमने ये पैच लगाना है। ये देखें, ये हमारी मुकम्मल कमीज की कटिंग हो गई। अब हमने गले की देखनी है शेप कैसे बनानी है। तो ये देखें हमारे पास शेपी है, इसको हमने डबल कर लिया है। अब हमने देखना है कि कितनी चौड़ाई हमने लेनी है। हमने ये चौड़ाई ली है 3 इंच। यहाँ निशान लगा दिया और 6 इंच हमने लंबाई ले ली। जैसे हमने कंधे की शेप दी थी उसी तरह हमारी ये शेप आएगी। वो 1 इंच थी, ये हम तकरीबन 1.5 इंच की लेंगे। ये गोल शेप बना लेनी है। बाहर से शेप हमने जो देनी है 1 इंच की रख के इसको हमने साथ साथ काट लेना है। 1 इंच का ये मार्जिन रख लेना है। ये गोल उसी तरह शेप दे देनी है हमने। ये देखें हमारा गला बन गया। ये कमीज का हिस्सा है हमारा। ये ऊपर हमने गोल गला बना लेना है। ये हमारी कमीज की कटिंग मुकम्मल हो गई। ये कमीज सिलाई करनी है। सबसे पहले हम गला लगाएंगे। गला लगाने के लिए देखें हमने कपड़ा लिया, ये इसके साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये पैर की सिलाई लगा लेनी है।
ये शेप हमने देनी है गले की। ये टुक लगा लिया। ये हमारे पास कमीज़ है, इसके ऊपर अब हमने रखना है। ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में ये रख लिया। ये देखें, आप अगर इसको साथ रख के चिपकाना चाहें तो कॉमन पिन भी लगा सकते हैं, सुइयां भी लगा सकते हैं कि हिले ना। गला लग गया। अब हमने इसके अंदर से कटिंग कर लेनी है, पैर पैर रख के इसको काट लेना। अब ये हमने इधर कट लगा लिए। अब हमने ये सीधा कर लिया। सीधा करके हमने इसको प्रेस कर लेना। ये देखिए कितना नीट गला लग गया है। अब हमने इसकी तरपाई करनी है। ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ऊपर से हम काट लेंगे। देखिए कितना नीट गला लग गया। अब हमने ये बैक ऊपर रखनी है और इसकी सिलाई लगा देनी है। ये बैक पे हमने ये 3 इंच लिया लंबाई इसकी। ये हमारा पीछे से 3 इंच का हो गया और ये पैर का हमने इसका गैप छोड़ा है, ये मार्जिन। ये अब हमने इसको गोल कर लिया है, गोल शेप कर ली है। इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब ये हमने बैक पे जो पट्टी लगानी है उसकी शेप, नीचे डबल कपड़ा रख लेना है। ये देखें, डबल कपड़ा रख लिया। डबल कपड़ा रख के ये गले को ऊपर रख दें, इसकी शेप दे देनी है। साथ साथ लगा दें। इस तरह भी काट लेते हैं, रेव शेप में भी काट लेते हैं। ये जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उसके साथ ही रख के हमने ये सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमने कपड़ा लगाया है पाइपिंग, इसके किनारे किनारे पे हमने ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे सिलाई लग गई। अब हमने इसको तरपाई शुरू हो गई। गले फ्रंट पे करनी है। स्टार्ट की है तरपाई। अब हमने ये नीचे पैच लगाना है बाजू के आगे। हमने ये पैच लगाना है। पैच लगाने का तरीका है कि बाजू उल्टा रखना है। उल्टा रख के इसको हमने यूं कर लिया। ये देखिए, ये अब हमने पैच जो है वो लगाना है। ये कमीज बाजू उल्टा रखा है, उसके ऊपर हमने इसको रख के ये सिलाई लगा दी। ये उल्टे पे लगाई थी सिलाई। ये देखें, अब सीधा कर लिया। अब इस साइड पे हमने फिर किनारे पे सिलाई लगा देनी है, जिस तरह पहले लगाई थी। ये हमारा बाजू मुकम्मल हो गया। देखें कितना प्यारा लग रहा है पैच नीचे।
इसी तरह अब हमने दूसरा बाजू भी करना है। ये उल्टा रख लिया बाजू, इसके ऊपर इसी तरह वो पैच रख लेना है और किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखेंगे सिलाई, इसको हम सीधा करेंगे। ये सिलाई लग गई और हम इसको सीधा करेंगे। दूसरा बाजू भी तैयार हो गया। ये बाजू की फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। ये हमारे पास है 8 इंच, 8.5 ये हमने निशान लगा लिया। आगे हमारा है 4.5 इंच, हमने यहाँ से नीचे स्ट्रेट से ये निशान ले लिया। इसी तरह हमने नीचे वाले हिस्से पे भी निशान लगाना। और से लिया इंच स्ट्रेट से नीचे और ये निशान लगाते जाना। ये हमारे बाजू के निशान है। ये फिटिंग वाले बाजू हैं। ये बटनों वाली जगह है हमारी। ये 4.5 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया दोनों साइडों पे। ये जहाँ हमने ये निशान लगाया वहीं से हमने इसकी सिलाई शुरू कर देनी है, ऊपर से शुरू करनी है। ये ऊपर से सिलाई लेनी है। जहाँ हमारा 4.5 इंच का निशान था वहाँ तक लेके आए हैं। अब हमने इसको वापस दोबारा ले जाना है। इसी तरह हमारा ये दूसरा बाजू भी सिलाई होगा। ऊपर से सिलाई नीचे लेके आए हैं। जहाँ 4 इंच का निशान था हमारा 4.5 इंच का, वहाँ से फिर हमने वापस ले जाने हैं। हमारे बाजू कंप्लीट हो गए। ये हमारी शर्ट है। ये आपको निशान दिखाऊं फिर एक दफ़ा जो हमने लगाए थे इसके फिटिंग के। पहले हमने जो कमीज़, इससे पहले वीडियो में जो हमने कमीज़ बनाई है वो हमारी बॉर्डर वाली थी और उसमें रेब नहीं थी। ये जो सीधी कमीज़ हो इसमें ज़रा लचक होती है, ये देखें। तो जो आडी कमीज़ होती है उसमें लचक नहीं होती, इसीलिए वो आधा इंच फुल कमीज़ हमने लूज़ रखी थी। ये हमारी बिल्कुल फिटिंग के मुताबिक है। ये कमीज़ की सिलाई होने लगी है। ये साइड पे ये देखें निशान हमने लगाए हुए हैं। जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे सिलाई को, फिर वापस ऊपर लेके आना है। ये कमीज की फिटिंग की सिलाई लग गई है। तो पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो हमने इससे पहले जो वीडियो में सिलाई की है शर्ट, वो हमारी थी आडी बॉर्डर वाली, उसमें लचक नहीं होती। वो इसलिए हमने आम जितनी हमारी फिटिंग थी उससे आधा इंच खुला रखा था, तो फिर वो पूरी आएगी। तो ये हमारी जो है ना, ये इसमें ये देखें लचक है, ये देखें इसमें हमने पूरा पूरा रखना है। जितनी हमारी फिटिंग है हमने उतनी रखनी है। अब ये हमारी बाजू की कटिंग है, जो ये फ्रंट की, ये देखें। और ये शर्ट की फिटिंग कटिंग जो है हमारी, ये देखें। ये इसको हमने बाजू को हमने सीधा रखना है, कमीज़ को हमने उल्टा रखना है। अब ये बाजू जो सीधा है हमने कमीज़ के अंदर वाले हिस्से में डाल देना है। ये जो सिलाई है इस सिलाई के साथ हमने जोड़नी है। अब हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये हमारा सेंटर है। ये जब हमारी सिलाई ख़त्म होगी, ये कमीज़ का कपड़ा जो है, ये फिटिंग से जो बाहर है, इसको हमने यूं कर लेना है नोकदार।
और बाजू का भी इसी तरह करना है। इस तरह हमने दोनों साइडों से रखना है। हमारा बाजू कंप्लीट। दूसरा भी हमने इसी तरह लगाना है। ये सेंटर है, सेंटर के साथ हमने ये देखें बाजू का सेंटर है, ये कमीज की सिलाई के ऊपर आएगा। ये तरपाई के लिए ये निशान हमारा लगा हुआ है। अब हमने इसको तरपाई नहीं करनी, हमने नीचे पैच लगाना है। ये हमने काट लिया है। जैसे हमने बाजू पे लगाया था, कमीज को उल्टा रखना है। अब हमने कमीज को उल्टा रखा है, ऊपर पैच लगाया है। ये सिलाई, ये बिल्कुल ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसके साथ साथ सिलाई लगा देनी है। अब हमने इसको सीधा कर लिया। ये सिलाई लगानी है। ये जो हमने बॉर्डर लगाया है इसके साथ किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी है। कितना प्यारा बॉर्डर साथ मैच हो गया है, इसके साथ ही था। अब हमने लगाया है, शर्ट का दामन प्यारा लगने लग गया है। इसी तरह हमने बैक साइड पे भी ऐसा बॉर्डर लगाना है। इसको भी उसी तरह कमीज को उल्टा रखा, ऊपर ये बॉर्डर रख दिया। जिस तरह फ्रंट पे किया है उसी तरह हमने बैक पे करने हैं। कमीज का उल्टा रखना है, ऊपर पैच लिया। ये अब हमने बैक पे लगानी है। पहले हमने वो सिलाई लगा ली है, अब हमने उल्टा कर लिया इसको सीधा। ये देखें अब सीधा हो गया। अब हम ये बॉर्डर लगा रहे हैं। जैसे फ्रंट पे बॉर्डर लगा है उसी तरह हमारा ये बैक पे बॉर्डर लग जाएगा। ये हमारी बैक है, ये हमारी फ्रंट है। मुकम्मल बॉर्डर हो गए। अब हम इसकी तरपाई करेंगे। तरपाई करने से पहले हमने नीचे से देखें मोड़ना है, जितना इतना रख के इसको एक दफ़ा ऐसे कर लें, प्रेस कर लें, चारों साइडें ऐसे कर लें, फिर इसकी तरपाई शुरू कर दें। ये प्रेस करके हमने ये जो हमने तरपाई करनी है हमने इसको प्रेस कर लिया है। ये सिर्फ चाक रह गए। ये हमने नीचे दामन जो है ना उसको सिलाई करके लगा दी है, सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये हमने अब इसकी तरपाई करनी शुरू करनी है। चाक वाला हिस्सा है। प्रेस करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी आसानी से ये तरपाई हो जाएगी जल्दी जल्दी में, इसलिए इस तरीके से हम प्रेस कर लेते हैं।
ये दामन जो है वो हमने सिलाई किया था, ये पैच जो लगाया हमने, तो ये हमने चाक जो है इसकी हमने तरपाई कर ली है। सारे चाक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चाक जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखें, ये फ्रंट और बैक पे हमने ये सिलाई कर दी है, जो पैच लगाना था वो लगा दिया। अब ये हमारा बाजू, उसको भी हमने प्रेस कर लिया। ये अब हम इसकी तरपाई कर रहे हैं। ये अब हमने तरपाई कर लेनी है। और ये देखें, बाजू जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तरपाई कर ली है हमने। दूसरी साइड की भी हमारे बाजू कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने आपको बटन लगाना बताना है। ये देखें, ये फ्रंट है हमारी, धागा हमने डबल डाल लिया। ये बटन है, ये जो नोक वाला बटन है, ये वाला हिस्सा, ये हमने फ्रंट पे यहाँ लगाना है। एक सुराख से दो दफ़ा निकाल लेना। अब धागे को पक्का करके हमने काट लिया। अब ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड पे हमने ये वाला बटन लगाना है। इसको भी इसी तरह हर सुराख में दो दफ़ा निकाल लेना। इसको भी हमने पक्का करके काट लेना धागे को। इसी तरह हमने दूसरे बाजू को भी लगाना बटन। ये सिंपल कमीज़ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले ये आप आसान तरीके सीखें, फिर ये गले वगैरह आपको बाद में बताऊंगी। ये हमारी कमीज़ कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने अंदर सिलाई लगाई थी फिटिंग वाली, इसके ये कमर में हल्का सा कट लगा लेना है दोनों साइडों पे। इससे ज़रा फिटिंग अच्छी हो जाती है। ये देखें, अब ये टेप सही हो गई है। ये हमारी कमीज़ कंप्लीट।